नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह, जहां उनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने लगभग पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में अपना कब्जा जमाया और अपनी सत्ता बनाई। लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की विशेष कोशिश है, बल्कि पूरे दम के साथ ये कोशिश है कि किसी भी तरह से बंगाल में सरकार बनाई जाए। उनकी इस मुहिम में एकमात्र रोड़ा ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी की जो छवि है और ममता बनर्जी का जो अपनी पार्टी के अंदर आधार है, संगठन में जो उनकी पकड़ है, और उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में जो उनकी पकड़ है, उसको तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, तो ममता बनर्जी एक ऐसी योद्धा है जो बहुत ही नीचे स्तर से, कहना चाहिए स्कूली राजनीति से राजनीति करते हुए आ रही है और राजनीति उनके जीवन का मिशन रहा है और इसी मिशन को लेकर उन्होंने जीवन भर राजनीति की और अभी तक कर रही हैं। उनके जीवन के 3 बड़े पड़ाव रहे। पहला पड़ाव यह था जब राजीव गांधी ने बिल्कुल नई नवेली थी और 25 बरस की हुई थी और उन्होंने उन्हें बंगाल से लोकसभा का टिकट दिया और उन्होंने वहां के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को 1984 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया। देश में तहलका मच गया और ममता बनर्जी पूरे देश से परिचित हो गई, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी का कद इतना बड़ा था कि इससे पहले वो कभी चुनाव नहीं हारे थे और इस हार के बाद भी वो पीछे कभी चुनाव नहीं हारे। यहाँ से ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का उदय हुआ और उन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा इसमें तय की। इसके बाद एक घटनाक्रम तब बहुत बड़ा घटा जब दिसंबर 1992 में बंगाल की एक दिव्यांग महिला के साथ सीपीआई एम के कार्यकर्ता ने ज्यादती की और उसके बाद उसका उत्पीड़न किया और उसको लेकर जब वो राइटर बिल्डिंग, जो बंगाल में मुख्यमंत्री सचिवालय कहा जाता है, वहाँ वो उसे लेकर मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मिलाने के लिए पहुंची, तो वहाँ ज्योति बसु ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और जब ममता बनर्जी ने वहाँ पर अड़ गई जिद पर कि वो मुख्यमंत्री से इसको मिलाकर ही जाएंगी, तो वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादती की और उन्हें बाल पकड़ते हुए, खींचते हुए, सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए उन्हें ले गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में भेज दिया। वो ममता बनर्जी की जिंदगी का वो पड़ाव था जहाँ से पूरी उनकी राजनीतिक दिशा बदल दी। उसके बाद ममता बनर्जी ने शपथ ली कि वो इस राइटर्स बिल्डिंग में तभी प्रवेश करेंगी जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, और ये वो वाकई उन्होंने तब तक राइटर बिल्डिंग की तरफ देखा भी नहीं जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन गई। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था और यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने एक मुहिम बना ली कि किसी भी दशा में पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट शासन को हटाना है, और जो बहुत दुष्कर माना जाता था और ऐसा लगता था कि इसको हटाना असंभव है। लेकिन उन्होंने जब अपनी मुहिम शुरू की तो उन्होंने उस मुहिम को बिल्कुल जमीन से शुरुआत की और उन्होंने एक एजेंडा पकड़ा। उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसकी जो भी नीतियां थी, चाहे वो भले ही कुछ नीतियां अच्छी हो, लेकिन उन्होंने हर नीति का जिस स्तर से और जिस रणनीति से विरोध किया और उसके बाद उन्होंने पूरी बंगाल की जनता को ये मनवा लिया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नीतियां बना रही है वो बंगाल की जनता के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बंगाल को मटिया मेट कर देंगे। तो बंगाल के खिलाफ जितनी भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जितनी भी उन्होंने रणनीति बनाई वो सब सफल होती दिखी, क्योंकि 1992 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भी नीतियां लागू करने की बंगाल में कोशिश की, ममता बनर्जी ने अपने दम पर, अपने संघर्षों के दम पर उन सारी नीतियों को वापस खींचने के लिए मजबूर कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को। यह ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत थी और ये तय होने लगा था कि अब ममता बनर्जी की पकड़ बंगाल में मजबूत होती जा रही है। आखिर में वो पड़ाव आया जब
2011 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और वो उनकी जो शपथ थी 1992 में जो उन्होंने शपथ ली थी वो पूरी हो गई और वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई और उन्होंने अपने तरीके से बंगाल को चलाना शुरू किया। और उसके बाद तीसरा पड़ाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि 10 वर्षों के शासन के बाद 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब बंगाल में हमें अपनी सरकार बनानी है, किसी भी स्तर पर बनानी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन झोंक दिए पश्चिम बंगाल में। पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं को वहां लगा दिया, सारी रणनीति बनाई कि ये किन प्रकारेण साम दाम दंड भेंट हर तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और पूरी तरह से उच्च स्तर का संगठन और उच्च स्तर से सत्ता का पूरा साथ उन कार्यकर्ताओं के साथ था। सारे एजेंडे लागू कर दिए गए। सारे न्यूज चैनल में जितने विश्लेषक थे, जितने पत्रकार थे, उनको ये बता दिया गया कि आपका एजेंडा क्या है और आपको क्या करना है। पूरी मुहिम चला दी गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। पूरा माहौल, देश में वातावरण इस तरह का बना दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बंगाल में ये वातावरण था? बंगाल में परसेप्शन बनाया गया था लेकिन वातावरण नहीं था और स्पष्ट दिख रहा था। और उस समय पूरी ताकत झोंकने के बाद, सारे संसाधन लगा देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराने में कामयाब नहीं रही और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। ये अलग बात है कि वो प्रतिपक्षी पार्टी बनी, सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी सीटें हासिल की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो सरकार बनाने से बहुत दूर होती हुई दिखी। इसी तरह अब 2026 के चुनाव जो अभी होने वाले हैं 23 तारीख और 29 अप्रैल को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सबको झोंक दिया है, पूरी ताकत लगा दी है और पूरा जिसे कहते हैं परिदृश्य वैसी बन गया जैसा 2021 में था कि हर तरीके से ममता बनर्जी को घेरना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी को इतनी आसानी से और इतनी मेहनत से भी घेरा जा सकता है? जब उन्हें उस मुकाम पर नहीं घेरा जा सका, जब कुछ वातावरण ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ है, तो इस समय भी ऐसा कुछ भी नहीं बदला कि महसूस किया जाए कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं। जो आदमी करता है वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर संभावनाओं के रूप से देखा जाए तो अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती पश्चिम बंगाल में कि वो 2021 से अलग हो। अब ये देखना है कि थोड़ी सी बढ़त और थोड़ी सी घटत वो किसी भी पार्टी के लिए हो सकती है, जितने भी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन एक मजबूत संभावना और मजबूत परिदृश्य वही है जो 2021 में था। आगे और इसका विश्लेषण किया जाता रहेगा और बहुत सी बातें हैं बंगाल में कहने के लिए और ममता बनर्जी के लिए जो आगे आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, आपको सुनाई जाएंगी, कही जाएंगी। तब तक आप इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें और अपनी राय बताएं। धन्यवाद।